एग्जाम में बैठे हो तो भी कॉपी भरते हो, होमवर्क करने बैठे हो तो भी कॉपी भरते हो, स्लेट पर लिखते हो तो स्लेट भरते हो। कॉपी को भरने में, लिखने में, कॉपी को भरने में पेन खाली होता चले जाता है। बोलो कि मेरी बेटियों, सही है कि गलत है? बच्चे बोले कॉपी भरते हो तो पेन खाली होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। कॉपी भरा गई पर रजिस्टर भरा गया, कॉपी भरा गई, होमवर्क पूरा हो गया, पर उसको करने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। ढीला कम करो, गला पकड़ा, उसको सेट करिए। कॉपी तुमने भरी, पर कॉपी भरने में, रजिस्टर भरने में, डायरी भरने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली होगा। पेन पूरा की पूरा खाली होगा। बस यही कथा हमारे जीवन की है। कॉपी को भरने में पेन खाली हो जाता है, घर को भरने में हमारी उम्र पूरी खाली होती चली जाती है, पूरी खाली। दुकान भर दी, गोडाउन भर दिया, घर भर दिया, गाड़ी ले आए, घोड़ा ले आए, पूरा घर में तिजोरी भर ली, अलमारी भर ली, गोडाउन भरा, फैक्ट्री भर ली, सब कुछ भरा, पर भरने में कितना कम हो गए, अंदर से पूरे खाली हो गए। बचपन पूरा चले गया, जवानी पूरी चली गई, अधेड़ी पूरी चली गई, बुढ़ापा आ गया, पूरे खाली अंदर से हो चुके। कभी विचार करिएगा कि अपना पूरा जीवन हम निकालते चले जा रहे हैं। 2024 कब चले गया? शायद मेरी यहाँ पर दीदियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा बेटे हैं, कई माता हैं, तो आश्चर्य कर रही होंगी कि 2024 इतनी जल्दी निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। और 2025 लग गया, उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। दिन निकलते चले जा रहे हैं, समय निकलता चले जा रहा है। चैन खरीद सकते हो, चली गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी चली गई वापिस आ जाएगी, मकान चले गया वापिस आ जाएगा, कपड़े चले गए वापिस आ जाएगा। और यदि जो समय चले गया वो वापिस आ सकता है? जम के तो बोलो। 2024 को वापिस ला सकते हो? नहीं। गया समय, जो समय चला गया, जो गया हुआ समय, वो वापिस नहीं आ सकता, वापिस नहीं आएगा। पर उस समय में हम कुछ ऐसा कर चलें कि समय भले वापिस ना आवे, पर उस समय को दुनिया याद रखे कि वो समय था जिस समय में हमने भगवान शंकर की अविरल भक्ति से सब कुछ पा लिया था और शिव कृपा से हमें सब मिल गया। समय वापिस नहीं आएगा। समय गया तो गया, बचपन गया तो गया, जवानी गई तो गई, अधेड़ी गई तो गई। मकान को भरने में, गोडाउन को भरने में, दुकान को भरने में, फैक्ट्री को भरने में, खले को भरने में पूरा शरीर, पूरा जीवन और पूरी सांसें खाली होती चली जाती। जब हम पढ़ाई करते थे तो पेन आता था, दिनेश जी आपने भी वो पेन देखा होगा जिसमें कांच लगा हुआ होता था और उसमें स्याही भरते थे। आप लोगों ने देखा है? स्याही वाला पेन, जिप लगी होती थी उसमें और उससे लिखते, उसमें कांच लेता था। किसने देखा है? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? अरे वाह, मतलब आप हमारे साथ ही पढ़े हो, पक्का है, ठीक है। अब आप हमारे साथ पढ़े हो तो हमारे तो बेस्ट फ्रेंड हो गए हो। अब जीजी जीजा तो हो, पर साथ में बेस्ट फ्रेंड भी हो, पता है। उस पेन में स्याही भरना पड़ती थी। ढक्कन खोलो, उसको थोड़ा सा पेन का जिप खोल के उसमें स्याही भर। और जब परीक्षा हाल में पहुंचते थे ना, तो उस परीक्षा हाल में लिखते 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 बार बार उस पेन के कांच की ओर देखना पड़ता था कि स्याही कितनी बची है। स्याही कम होती चली जाती थी और टेंशन बढ़ती चली जाती। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर देखा थोड़ी सी बची है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। आखिरी में 4 पेज, एक पेज पूरा लिखने के लिए रह जाता था और थोड़ी सी स्याही बचती थी। तो अब सोचते थे कि कौन सा क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जिसमें नंबर ज्यादा आ जाए, क्योंकि स्याही कम है। एक पेज पूरा बचा, प्रश्न बहुत सारे बचे, उसको लिखना है। तो ये देखा जाता था कि कौन सा प्रश्न पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। कोई में 2 अंक मिलता था, कोई में 5 मिलता था, कोई में 8 अंक का होता था, कोई 10 अंक का। तो कौन में सबसे ज्यादा मिलता, तो 2 अंक में सबसे ज्यादा मिलते थे, फिर उसको लिखते थे, क्योंकि स्याही कम बचती थी। वो पेन तो ऐसा बना था जिसको हम देखकर समझ जाते थे कि स्याही कम हो गई है, संभल जाओ। पर जीवन एक ऐसा पेन है जिसकी स्याही कब खत्म हो रही है किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब आखिरी में वो कलम समाप्त हो गई, कब इसकी स्याही खत्म हो गई, कब इसकी स्याही समाप्त हो गई,
ये पेन समझ में ही नहीं आता। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जयपुर में अभी कुछ समय के पहले 24 में एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल का ट्रक पूरा जल गया और उसके कारण ना जाने कितने निर्दोष भी चले गए। किसको मालूम था ये कौन सी शाही आखिरी है। छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिवसीय में नक्सलियों द्वारा एक ब्लास्टिंग हुआ, उसमें कई जवान चले गए। किसको मालूम था कि शाही आखिरी है। जयपुर की वो घटना जिसमें एक परिवार अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने गया है, एक परिवार अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गया है, गाड़ियां दौड़ रही है और पूरी गाड़ियों में आग लग गई है और शरीर पूरा जलता जलता व्यक्ति आखिरी में राख का ढेर बन गया। नक्सलियों की वो घटना छत्तीसगढ़ की जिसमें ब्लास्ट हुआ, कई जवान चले गए। इस कलम की शाही कौन सी आखिरी है, इस कलम की शाही कौन सी समाप्त हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप और हम उस परमात्मा को याद कर कर जिए तो समझो कि हमारी कॉपी भरा रही। अपनी कॉपी में मेरे जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा सबसे पहले कॉपी को एग्जाम के समय पर जब आप लिखने के लिए बैठते हो, जब आप क्वेश्चन का पेपर तुम्हारे सामने होता है, तो सबसे पहले तुमको जो याद है, तुम्हें जो क्वेश्चन का उत्तर याद है, सबसे पहले कॉपी उससे भरो। फिर जिन क्वेश्चनों को तुम कम जानते हो, जब पूरी कॉपी उससे भर लोगे, फिर जिनको कम जानते हो फिर उस पर विचार करो, विवेक लगाओ कि मैंने पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई में मैंने ये क्वेश्चन स्मरण किया था और मुझे याद है, मैं लिख सकता हूं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उस कॉपी में लिखना प्रारंभ करो। फिर अपनी चतुरता से, अपनी विद्वत्ता से, जो तुमको याद प्रश्न आया है सामने पर, तुम चतुर हो, तुम विद्वान हो, तुम साधारण नहीं हो, फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखो जिसके तुम उस उत्तर को स्वयं विद्वत्ता से बना सकते हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी विद्वत्ता के साथ जब कॉपी में कुछ लिखोगे, उत्तर डालोगे, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको फेल कर दे, आपका परिश्रम आपको आगे निकाल दे। परीक्षा हाल में समय बर्बाद नहीं करना। मेरे स्टूडेंट बेटा बेटी याद रखें, परीक्षा हॉल में अपने समय को बर्बाद नहीं करना। जैसे परीक्षा हॉल में समय बर्बाद किया तो फिर वापिस उसी ही क्लास में पड़े रहना पड़ता है, उसी तरह संसार में आने के बाद यदि हम हमारे समय की कीमत नहीं जाने, हम अपने इस पूर्ण समय का कीमत ना जान पाए, तो फिर हमको भी ना जाने कितने जन्मों में बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता। समय की कीमत को जिसने समय की कीमत को जान लिया, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ गया, जीवन में बढ़ता गया, बढ़ता। अपने भीतर यह भी स्मरण रखो कि हमारी जिंदगी कितनी है, हमारा जीवन कितना है, हमें भजन कितना करना है। संताप और संपत्ति दो हैं। क्या है? पहले नंबर पर क्या है? संताप, दुख, तकलीफ, कष्ट। पहले नंबर पर है संताप, जम के बोलो क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना, संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें हैं, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब, मामा मासा, ये वो, फूफा फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। कई लोग ऐसे भी आएंगे, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के जितने मेरी बहन हैं, जितनी मेरे जीजा हैं, बहुत सरल है, बहुत सीधे, बहुत सीधे। आपकी सहजता ही आपकी परमात्मा की भक्ति है।
कई लोग आएंगे दूसरी जगह से, आएंगे आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर रहेंगे। धीरे धीरे आपको कर्जा दे देकर आपकी जमीन को अपना बना लेंगे और एक दिन उसी जमीन पर तुम्हें गुलाम बनाकर काम कराएंगे। सावधान छत्तीसगढ़, सावधान मेरी जीजियों, सावधान मेरे जीजा। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र मां कौशल्या की भूमि में जितने भी छत्तीसगढ़िया रहते थे वो सब भगवान की भक्ति करने वाले रहते थे। यहां छत्तीसगढ़ में लोग पहले ज्यादा मदिरा का नशा, दारू का नशा नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के लोग कोई व्यसन में नहीं डूबे हुए थे। इनको जान कर करके लोग इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जमीन, इनका घर, इनका गांव अपना बनाने के चक्कर में धीरे धीरे आपको व्यसन में डुबाना और व्यसन में डुबाकर धीरे धीरे आपकी जमीन को अपना खुद का बना लेना और बाद में आपको गुलाम बनाकर पटक देना और दर दर जाकर आप काम करना। बस यही जीवन इन्होंने करा। सावधान हो जाइए। आप अपनी जमीन पर काम कर रहे हो ना, 2 बीघा है, 5 बीघा है, 4 बीघा है, 1 बीघा है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी है ना, तुम मालिक हो, तुम सेठ हो, तुम किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले नहीं हो। अपनी जमीन की कीमत समझो। संताप को हरने वाला कोई नहीं होगा, संपत्ति को हरने वाले बहुत होंगे। तुम्हारे मुख पर मीठा बनकर तुम्हारी संपत्ति को छुड़ा लेंगे। संपत्ति जो खींचते हैं, जो संपत्ति को अपना बना लेते हैं तुम्हारी, उसको गुंडा कहते हैं, उसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। और जो तुम्हारी संपत्ति को खींच रहा है वो भले गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, पर जो तुम्हारी संताप को खींच रहा है, तुम्हारे दुख को खींच रहा है, तुम्हारी तकलीफ को खींच रहा है, वो गुंडा नहीं, वो गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। गुरु संताप को खींचता है, दुख को खींचता है, तकलीफ को खींचता है, कष्ट को खींचता है। गुंडे बदमाश जो होते हैं, जिनकी बुद्धि में यह है कि ये जमीन में कबाड़ लूं, इससे घर ले लूं, इससे मकान ले लूं, इसको रोड पे खड़ा कर दूं, ये संपत्ति को खींचते हैं। परिवार कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा है। जरा गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र पढ़िएगा। गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र मैं पूरे आशा चैनल पर श्रवण करने वाले श्रोताओं को और जितने भी इस पवित्र कथा का प्रांगण में कथा सुन रहे हैं उनको, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को पढ़िएगा कि 2 जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने। 2 जगह का धन खाने वाला। पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। षडानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं, ना ना। तेरी है ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का पूरा तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं, अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। छोड़ो, रखो, इस संपदा को अपने पास रखो। अभी एक हमारे सीहोर की घटना थी। हम अभी जब सीहोर गए रायपुर से तो बताया कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से बिटले सेवा समिति कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनका एजुकेशन कराती है। आप लोग जो ये दान देते हो ना, इस दान को आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबेरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। समिति, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक अभी हम रायपुर से जब सीहोर गए तो बताया कि एक बेटी आई थी, कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्जाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है। उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था, उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में कुछ दिन पहले ही आपस में वो सब लड़ झगड़ के अलग हो गए और पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समाप्त हो। अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला नहीं। हमने उस बेटी को बुलाया,
उसकी माता जी भी आई, हमने पूछा कि बेटा ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? नहीं, उनने तो घर भी पापा से मरने के 15 दिन पहले सिग्नेचर करवा के रख लिया। हमने कहा तुम्हारी बाजार में दुकान है वो भी रख लिया, हमको निकाल दिया। हमने कहा कोई बात। हमने कहा बेटा शिव जी के मंदिर जाती हो? हाँ। उनकी माता जी से पूछा जी जी आप जाती हो? हाँ। तो हमने कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बच्चा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनेगी। वो कष्ट देता है, कष्ट देता है। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहां के देव बनोगे? तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को, कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा, उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। सिर्फ उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जीजियो, हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से? हम यहाँ तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सीओर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले गाड़ी रोके हेलमेट लगा? सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम हमको, तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना, ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सीओर वाले महाराज को? नहीं, फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गर्म रोटी भी तुम खाओगे। सीओर वाला महाराज थोड़ी ना करेगा। फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो, नशे में।
कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है। एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फोन लगाकर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के, पहले तुम्हारा पूरा परिवार का डिटेल निकाल लेंगे, पूरे परिवार का डिटेल निकालेंगे, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बच्चा वहां नौकरी करता है, बेटी वहां करती है, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, 4 महीने पहले ऐसा हुआ, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, 15 साल, पूरी डिटेल निकालेंगे सर्वर क्राइम वाले। और पूरी डिटेल निकालने के बाद फिर आपके पास फोन लगाएंगे, तुम्हारी एक तुमने ये काम बेकार कर दिया था, तुम इस काम में उलझ गए हो, तुम्हारा इतना इतना ये काम हो गया, तुम्हारे ऊपर छापा डलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डरा देंगे। फिर आखिरी में वो कहेगा कि एक काम करो, 5 लाख रुपए हमारे खाते में डलवा, हम ये पूरा केस निपटा देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन जमा करो, तुम्हारा अकाउंट नंबर बता, उससे हम काट लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब समझा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन आपको समझाने का काम करती है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और बचा कुछ था तो आजकल मोबाइल में एआई का जमाना आ गया। तुम्हारे बेटे का चेहरा लगा दिया, किसी दूसरे लड़की का चेहरा लगा दिया और उनको गलत साबित कर दिया, उनको वस्त्र विहीन बता दिया, और आप अपने बच्चों पर शंका करने लगे, अपने बेटा बेटी पर शंका करने लगे। पहले विचार करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा बचिए। सावधान इंडिया, सावधान भारत, सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा यह सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं, वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काट दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार नहीं। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाव खाओ कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ। तो बड़ा पाव खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाव खाओ। बड़ा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत दुख है, सामने खड़े एक पत्र। मेरा नाम सुगंधी आर्य है, मैं जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाइए। सुगंधी आर्य है, जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ एवं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है मैं जानता हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते हुए 2 बार फिजिकल और मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, किंतु मेरिट लिस्ट में नंबर कम हो जाता था। मैं अपने बेटे को सीहोर भेजकर कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला जाप कर आने के लिए कहा। मेरा बेटा सीहोर गया और कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप किया और वहां से कंकर शंकर को नमन कर घर वापस आया। मैं अपने बेटे की कामना के लिए शिवजी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने लगी, प्रार्थना करती। कभी कभी बेटा मन से हार जाता, उसको समझा देती। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुनी करो, रात दिन एक करो और फिर बाबा को बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। कहीं पर भी नजदीक में कथा हो वहां सुनने के लिए चली जाती। नजदीक में एरिया ढूंढती कि कथा कितनी दूर पर है, पंडाल में बैठकर कथा सुनती। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या इतना जल्दी बाबा दे सकता है। आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अच्छे नंबर से ISF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को विनय करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी, आप और हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आप और हम भगवान शिव के करीब। मैं इन माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुगंधी आर्य जी, जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत दी कि हिम्मत नहीं आना, 4 गुना पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ो। जिन्होंने अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम का रास्ता दिखाया कि वहां चले जा, एक बार बैठ कर वहां विनती कर आ, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता तो तू भी खाली नहीं रहेगा, ये विश्वास है।
लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबेरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबेरेश्वर धाम की धारा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, थोड़ा वहां कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो, गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझने साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी, मुलाकात की, वहां जाने के बाद भी जल्दी भग कर आ गए, तो मतलब क्या हुआ? अपने बाप के घर पहुंचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में, उससे तो बोलो बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूं बाबा, बहुत तकलीफ है, शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया बाबा, तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गाँव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तू दुख काट देना मेरा, दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहां रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो, ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता? काटेगा जरूर, काटेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूं, मेरा है क्या? कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए, ऐसी भागा दौड़ी कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो, तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के, अपने बाप के घर गई तुमने तो बैठने नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाके थोड़ी देर रुक जाते, मेरे को बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी, कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महातारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठने। और आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं जहां आप 1 लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब 1 लोटा पानी भरो, घर से जब 1 लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जाना, दिल से जाना, दिल से। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे, बोलो जी सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है, बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है, सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है, सुदामा जी ने कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है, सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इसे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, काका जी की तबीयत खराब, काकी जी कैसा हो गया, वैसा हो गया, सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भरकर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भरकर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है उससे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का जल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से
तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है। उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरें बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जैसे कृष्णा जयराम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे मौत को भी टाल देती है, अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज जब भीतर की तरंग है, भीतर की तरंग है, शिव के नजदीक है, शिव के नजदीक अपनी। महाराज शास्त्र कह रहा है कि प्यार फिर पछताएगा। संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा तो जान लेंगे, वो समझ जाएगा वो महादेव है, वो गर्दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे, शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा। अपना मन, बुद्धि, चित्त शिव में लगाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे, दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव, देव अधिदेव महादेव विराजमान अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला, सोमनाथ चंद्र सी काया देने वाला, केदारनाथ दुख का हरण करने वाला, त्र्यंबकनाथ पाप से भी मुक्त कर देने वाला, महाकाल काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला। वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। इसलिए मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा। कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। झोली बसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मंदिर में भाई देख लो लगी है, आज मंदिर में ये भाई दर्शनों की खाते आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों
गमवाने का हम लेके आए तू बता जा में लोग अपने हुए तू बताए तू बता जा में लोग अपने हुए तू बताए तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली बसा क्यों ना सुने तो मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली बसा क्यों न सुने तू मेरी पुकार वो कब से खड़े हैं झोली बसा क्यों ना सुने तू मेरी पुकार ओ कब से खड़े झोली बसा क्यों न सुने तू मेरी पुकार मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा 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 है मेरे भोले बाबा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव व्यक्त करें दिल से बाबा को प्रार्थना करें विनय करें निवेदन करें भगवान ओगड़दानी शिव शंकर है कैलाशी अविनाशी त्रिकालदर्शी बाबा अविनाशी अपने अपने मन का भाव भगवान शिव से बड़े भाव से साथ में बोलो 2025 की यह पहली कथा है बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहो जिससे आने वाले समय में आपका भी कोई पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें सब साथ में बोलिएगा दिल से बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ये कथा कर रही है जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी भगवान शिव की भक्ति में लगी थी भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला शिव पार्वती जी को प्राप्त हो शिव आराधना का पुण्य ही यही है देवता में देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है देव दर्शन देते हैं देव क्या करते हैं जम के बोलो जरा दर्शन देते हैं देव दर्शन देते हैं महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं दोनों में अंतर देव और महादेव में अंतर है देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे ऐसी
इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे, जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से हूँ। कहीं बैठे हैं अमन जी? जो बाबा बैजनाथ धाम से झारखंड से आए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से आया हूँ। हाथ हिलाइएगा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गुरुजी, मैंने कथा काशी में सुनी थी। पहले तो आप बाबा बैजनाथ जी की भूमि से आए हो, इसलिए आपको दंडवत प्रणाम नमन करता हूँ। आप बोलते हो जो भी पंडाल में बैठकर सुनते हो खाली नहीं जाते हैं। मैंने भी कथा पंडाल में सुनी, आपकी कथा, और बाबा से मांगा, बाबा मेरी सीए निकल जाए। गुरुदेव, 9.5 साल हो गए थे पर मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ। लगातार 9.5 साल से मेहनत कर रहा हूं पर मेरा सीए क्लियर नहीं हो पाया। फाइनल रिजल्ट मेरा निकलता नहीं था, मैं आखिरी में हार गया। तब मैंने पहली बार आपकी कथा देखी और आपसे बल लिया। आप कहते हो मेहनत करो, परिश्रम करो, बाबा को एक बेलपत्री समर्पित करो, शहद लगाकर। बाबा सुनता है। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूं, मेरे बाबा ने 9.5 साल तक मेहनत करता रहा पर मैं सीए नहीं बन पाया, और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर एक कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज 9.5 साल के बाद मेरा सीए क्लियर हो गया। फाइनल में मैं क्लियर होकर मैं सीए बन गया। गुरुदेव, मेरी माता को आपके शुक्राण पर अटूट विश्वास है। मेरे परीक्षा के दिन बेलपत्र पर शहद लगाकर महादेव पर चिपकाकर परीक्षा देने गया था। गुरुजी, मेरी माँ ने बोला था, बाबा अगर इसका सीए क्लियर हो जाएगा तो जहां पंडाल में कथा होगी नजदीक, वहां सुनने के लिए जाएंगे। इसलिए हम झारखंड से बाबा बैद्यनाथ जी की धरा से देवघर से यहां कथा सुनने के लिए। शिव उपासना का फल यही है। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम कांताबाई साहू है, पति श्री मंगतू राम साहू, मेरी बेटी चित्रलेखा साहू। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मेरा नाम कांताबाई साहू, श्रीमती पति श्री मंगतूराम साहू, मेरी बेटी चित्रलेखा साहू, लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, भोले के मंदिर में सेवा करने का क्या फल मिलता है? भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? बाबा, जितना भी बोलूं उतना कम है। मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी वर्ष 2023 से कर रही, पर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ अंकों से वो रह जाती है, समझ में नहीं आता उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आखिरी में क्या करा जाए? तब मैंने अपनी बेटी से कहा, शिव कथा का रसपान करो, बाबा कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर एक बार विनती करो, बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया। जाकर सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और 5 सितंबर 2024 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर बन गई। आज मेरी बेटी नागपुर एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आऊंगा। एक पत्र और है, मेरा नाम वर्षा दुबे है, पिताश्री सनंत कुमार दुबे, माता श्रीमती सरोज दुबे। मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। ग्राम बड़गांव, पोस्ट बड़गांव, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। गुरुजी, भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं? उसकी महिमा वर्णन करने लायक नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ, शब्द भी नहीं है। मेरे भाई सूर्यकांत दुबे जो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 से सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए थे, कहीं पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। 2018 से एग्जाम दे रहे, बहुत मेहनत करी, फिर भी नहीं लग पाए। तब गुरुदेव बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर मेरे भाई ने कथा को श्रवण करा। 16 अक्टूबर 2023 को भुवनेश्वर एम्स नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहां पर धन्यवाद देने के लिए आई। यह शिव तत्व है। जितने यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारा कथा सुनना खाली नहीं जाएगा। मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाएगा, ये निश्चित। और जो कथा, ये कथा तो 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख से कथा सूरत गुजरात में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। वो कथा 16 तारीख से 22 जनवरी तक चलेगी और 24 जनवरी से 30 जनवरी तक महाराष्ट्र साकरी में फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। मेरा निवेदन है सूरत वालों से, मेरा निवेदन है साकरी महाराष्ट्र वालों से, जितने शिव भक्त कथा को सुनते हैं दिल से सुने, दिखावे से। भीड़ बनाने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। आपकी ज्यादा भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन होता है, चिंता हमको लगती है, इतने सारे आए हैं, आराम से घर जाएं, आराम से आए, आराम से जाएं। भीड़ बनाने बिल्कुल कथा में मत जाओ। कथा में जाना है तो ये सोचकर जाना कि मेरे बाप से बात करने के लिए जा रही हूं। जब सीवर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, तब मैं अपने बाबुल से अपने दिल की बात कह दूंगी और मेरा बाप मेरी झोली भर देगा, तो आना, नहीं तो भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में नहीं, अपना भाव बढ़ाने के लिए कथा में जाइए। आ जाओ।
इस बेटे को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो, जो सीए बना है और 9.5 साल से लगातार मेहनत कर रहा था। आखिरी में हार गया था, पर माँ के कहने पर एक बार फिर फाइनल एग्जाम में बैठा और बेटा आज सीए बना। उसको जोरदार ताली बजाकर साथ। और बाबा से विनती करो, बाबा बैद्यनाथ जी से हम भी जल्दी झारखंड मेरे बाबा का दर्शन करने के लिए झारखंड की भूमि पर। शिव की कृपा। आ जाइए, आ जाओ। बेटी हिम्मत हार गई थी। आखिरी में मां ने कहा कि तू सीहोर चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन कर और एक बेलपत्र और मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर, बाबा सुनेगा। आज एम्स नागपुर में बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पत्र विराजमान है। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है, शंभु शंभु, शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। नीचे कर। उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। भीड़ बढ़ाने के लिए तुम्हें जहां जाना है नमाज जाओ, भाव बढ़ाने के लिए महापुराण में आएगा। यहां भाव बढ़ाइए अपने हृदय का, शिव के प्रति, शंकर के प्रति। पार्वती जी बचपन में भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती हैं। जब शादी होकर माता पार्वती जी अपने घर में प्रवेश करी, घर से मतलब है जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग एक बच्चे को देना जो नर्सिंग ऑफिसर बना हुआ है, उसको बहुत बहुत सारे। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत सारे। पार्वती जी प्रवेश करी। माता पार्वती जी आज बैठी। पहली बार विवाह कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन में पार्थिव शिवलिंग बनाओ, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्री रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक।
आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था। शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया, कभी पार्थिव बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। वो काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। हे भोलेनाथ तू करुणा, तू दया, पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है, एकत्र है। मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं, जिला मोहला मामपुर अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ। आ जाओ बच्चे को लेकर जाइए। गुरुजी हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं। 18 साल हो गए शादी के, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। गुरुदेव लाखों रुपए लग गए पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपकी कथा 2022 में हालेकोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग जिस पर जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रहे। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनेश्वर साहू है। मैं चिल्हाटी, चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा एड्रेस पढ़ो। चलो क्या लिखा है? चिल्लाती, चिल्हाटी। हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो, ठीक है। चिल्हाटी जिला गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हालेकोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हालेकोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है प्रणाम करने के लिए आया। हालेकोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें बसा, अपने दिल से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। 18 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बोले अपने दर से अब तू न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव से हम जो कहें पार्वती जी कर रही हैं, पार्वती जी निवेदन कर, पार्वती जी कर रही। शंकर जी ने पूछा कि तुम अब शिवलिंग का निर्माण क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? बस शंकर मुझे बल दें, शिव मुझे बल दें। इधर का तो नहीं मालूम हमको, और हमारे मध्य प्रदेश का हमको स्मरण है। शादी कर कर लड़की जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो वहाँ गोरानी करी जाती है, गोरनी करी जाती है, सुहागिलें करी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। होती है, यहाँ पर भी सुहागिलें होती हैं। अच्छा
15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का संभव। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है। गोरनी सुहागिन होती है, गोरनी होती है, सुहागिन होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिन क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते? हमें नहीं भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी। इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिनें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें क्या सुहागिन है, गौरानी है। आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करना। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, उठा लो ऐसे जाओ। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोछ लो, हम मना नहीं करेंगे, आपको हाथ पोछना है पोछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम्हारे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे, और इधर वाले, तो उसमें कहा लो जाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो यशोदा मैया पूछे, सही से बता दे खाया कि नहीं खाया, और कन्हैया बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर आपने किनारे पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापस शिवलिंग में नहीं ला, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो, पार्थिव पार्थिव है। क्यों? एक बार बोला शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर, शिव स्मरण कर लिया। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती, तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया।
दिल से हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर है उनका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो, शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत तीनों को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। ग्रंथ को पकड़ो, मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं, पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े। आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हम हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो।